मम्मा, दादी इतना रो क्यों रही हैं? बेटा, दादी अपने नए घर में जा रही है ना, इसलिए रो रही है। बेटा ये वृद्धाश्रम है ना, बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? दादी जी, मम्मा ने बताया है कि ये आपका नया घर है और अब से हम सब यहीं पर रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, यहाँ दादी अकेली रहेंगी। दादी अकेले क्यों? आपने तो कहा था ये नया घर है और नए घर में तो सब साथ में ही रहते हैं, है ना? हाँ बेटा, लेकिन इस घर में दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दादी उनके साथ रहेंगी ना। मतलब? बेटा तू कुछ बोलना, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं बहू और पोती के साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ मम्मी? मम्मी जी, मैं कह तो रही हूँ, आप हमारे साथ क्या करेंगी? हमारे साथ रह के आप बोर हो जाएंगी। वैसे भी सोसाइटी में अब आपके जैसे लोग बिल्कुल नहीं है। पर बेटा मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे और अपनी बच्ची के साथ रहना है। मैं कैसे समझाऊं आपको? सोसाइटी में सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को यहीं छोड़ दिया है ताकि आप सब लोग मिलके रहें। और हमारे साथ रह के क्या करेंगे आप? हमने तो नई काम वाली भी रख ली है, वो घर के सारे काम कर देगी। नहीं नहीं बहू, मैं कोई भी काम कर लूंगी, तू बस मुझे अपने साथ घर में रहने दे। यहाँ मैं अकेली पड़ जाऊंगी। हम दादी को तो नए घर में छोड़ रहे हैं, तो दादी रो क्यों रही हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए। अरे बेटा, आप स्कूल जाती हो तो आप भी रोती हो ना, और दादी भी नए घर में जा रही है तो इसलिए रो रही है। लेकिन मम्मा, इस घर के आगे वृद्धाश्रम क्यों लिखा है और इसका मतलब भी क्या होता है? बेटा, इसका मतलब होता है खुशियों का घर। खुशियों का घर मतलब? मतलब बेटा, यहाँ दादी जैसे बहुत सारे लोग हैं और दादी उनके साथ खुश रहेंगी। दादी जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन वो यहाँ पे क्या करने आए हैं? ओहो बेटा, अब कैसे समझाओ तुम्हें? अच्छा सुनो, मम्मी और डैडी जब बुढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो अपने नए घर में खुश रहें। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दादी को तो रोना नहीं चाहिए था, है ना? चलिए। दादी, आप रोइए मत। मम्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया। जब ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें नए घर में छोड़ देते हैं, और जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं मम्मा पापा को आपके पास भेज दूंगी। सही तो कह रही है आपकी बेटी। कौन हो आप और हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो तुम? मैं इन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ और आप जैसे लोगों को सजा। अरे ऐसे मत बोल, सर बहुत बड़े वकील हैं। वकील? मैं इसलिए आया क्योंकि आप जैसे बच्चे अपने माता पिता को जब घर से निकाल देते हैं तो माता पिता के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो यहीं आते हैं और फिर उन पे केस करते हैं। तो उन पेरेंट्स का केस मैं फ्री में लड़ता हूँ, बस इसीलिए आया था यहाँ पे। और फिर आप जैसे बच्चों को मैंने इनके साथ ऐसा करते हुए देखा। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बताइए, जिन पेरेंट्स ने आप लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं को घर से निकालते हुए एक बार भी आपका दिल नहीं दुखता है? आप जैसे संस्कार अपने बच्चे को देंगे, बच्चे भी वैसे ही करेंगे आपके साथ। आपकी बेटी भी ठीक ही करी थी, मैंने सुन ली सारी बातें। जब वो बड़ी हो जाएगी तो आपको घर से निकाल देगी। क्यों? आप भी तो अपनी सासू माँ के साथ यही कर रहे हैं। बोलिए, अब नजरें क्यों झुक गई आपकी? अब शर्म क्यों आ रही है? जब आपकी बेटी ने आपको कहा तब तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन आप दोनों जो अपनी मम्मी के साथ कर रही है, अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है। इसकी सजा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए ना, और मिलेगी भी। बच्चा, आप बताना कि आपको मम्मी ने इस घर के बारे में क्या बताया है? मम्मा ने बताया कि ये खुशियों का घर होता है और जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर भेज देते हैं। बेटा, आपके मम्मी पापा ने आपसे झूठ बोला है। ये खुशियों का घर नहीं है। जब भी आपके मम्मी पापा बहुत समझदार हो जाते हैं ना, तब ऐसी हरकत करते हैं। आपकी दादी को यहाँ इसलिए भेज रहे थे क्योंकि उनसे उनका मन भर चुका, मतलब निकल चुका है। क्योंकि आपकी दादी ने सारा जायदाद प्रॉपर्टी इनके नाम कर दिया है। अब इनके पास सारी अथॉरिटीज है, सारे पैसे हैं, तो ये आपकी दादी को आपके घर से निकाल रहे हैं। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है ना? सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था कि मम्मा पापा आपके साथ इतना गलत कर रहे हैं और ये खुशियों का घर नहीं है। अब से मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बेटा, आप हमारे साथ रहोगे? नहीं, मैं दादी के साथ रहूंगी। चुप हो जाइए। आपकी बच्ची जहाँ चाहे वहां रह सकती है। आपकी बच्ची का मन है दादी के साथ रहना, तो दादी के साथ ही रहेगी। क्योंकि वैसे भी आप दोनों के साथ रहेगी तो उस पर गलत संगति पड़ेगा, गलत संस्कार मिलेंगे, और मैं तो ये कभी होने नहीं दूंगा। और मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा। इन जैसे लोग होते हैं जो आप जैसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आपका जो अधिकार है आपको मैं दिला के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप दोनों, आपको माफी नहीं, आपको सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये कि आपको जेल जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई होगी आप पे। अगर आपको आपके परिवार के बिना, आपके बच्चे के बिना रखा जाएगा तो आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो आपकी सासू माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएगी? आपने ये नहीं सोचा? ये भी तो उनका बच्चा है। और तुमने भी एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा? जो भी इनकी प्रॉपर्टी है इनके नाम कर देना, वरना तुम लोगों को बड़ा पछताना पड़ सकता है। चलिए मैम, आप मेरे साथ रहेंगे तब तक। जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। माफी?
अब जब तुम्हारी बेटी ने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी। वैसे तो तुम मुझे अपने बच्चों से, अपने घर से दूर कर रहे थे ना। मेरी जायदाद के लिए तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगी। चल बेटा। बेटा सर प्लीज सॉरी।